हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपकी 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर आंसर आपको करना है। पहला है कि एक शिशु का अपने बिस्तर की तरफ घूमती हुई आती गेंद को देखना, यह संकेत का उदाहरण है। या एक शिशु का अपनी भुजाओं को एक पक्षी के पंखों की भांति फैलाना, या एक शिशु को अपने पालतू जानवर को कुत्ता कह करके पुकारना। तो देखिए, जिन पियाजे के अनुसार जो संवेदी गामक अवस्था है जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष की होती है, उसमें यहाँ पे जो संकेत होता है वह होता है एक शिशु का अपनी भुजाओं को एक पंछी के पंखों की भांति फैलाना। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यह संकेत का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के विकास के लिए किस पक्ष को नजरअंदाज किया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखेंगे यहाँ पे जो लेव वाइगोस्की थे उनके अनुसार यहाँ पर देखेंगे विकास के लिए यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई इन 3 को महत्व दिया गया, लेकिन जैविक पक्ष को यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया था, इसको नजरअंदाज कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के विकास के लिए किस पक्ष को नजरअंदाज किया गया, तो जैविक पक्ष को नजरअंदाज किया गया। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। और यहीं पर जो जिन पियाजे हैं वह जैविक कारक को भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बताए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विकासात्मक कार्य हो जाएगा, जो कि ए में है। विकास के प्रत्येक चरण के लिए जो सामाजिक अपेक्षा है इसको विकासात्मक कार्य कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया प्राकटोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौना आयु। कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है आपसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकटोली आयु। यह बचपन की विशेषता नहीं है, बल्कि यहाँ पर बचपन में अनुकरणीय आयु, खिलौना आयु, सवाल करने की आयु यह सब रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे एफजी फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो आपका एफजी का जो फ्रेंच मेथड है, तरीका है, इसका प्रयोग होता है लिखने की शिक्षा देने के लिए। तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से क्या तात्पर्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है। नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के स्मरण के अंतर्गत होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्मरण के अंतर्गत क्या होता है? बर्ताव दिया गया, पठन लेखन, प्रभावी शिक्षण या धारण और अनुसरण है। तो स्मरण के अंतर्गत धारण और अनुसरण होता है, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गैने ने अपनी पुस्तक जो द कंडीशन ऑफ लर्निंग थी उसमें सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार बताए थे। यहाँ पे जो गैने हैं उनकी जो पुस्तक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसमें सीखने का जो यहाँ पे प्रकार बताया गया था 8 प्रकार बताया गया था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें देखेंगे था आपका संकेत या अधिगम था, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम था, श्रृंखला अधिगम था, शाब्दिक अधिगम था, बहुविभेदन अधिगम था, संप्रत्यय अधिगम था, सिद्धांत अधिगम था और समस्या समाधान अधिगम था। यही 8 प्रकार थे। अगला प्रश्न है कि सीखने का स्थानांतरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
सीखने का स्थानांतरण दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में जो प्रयोग है इसको सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसूत अनुबंधन के लिए। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग है प्रसूत अनुबंधन के लिए होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कक्षा शिक्षण में जो आपका अधिगम है, अधिगम को व्यवहार परिवर्तन के रूप में यहाँ पे पहचाना जाता है, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों की रुचि बनाने के लिए दिया गया है, बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों की रुचि बनी रहेगी, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन हो जाएगा, जो कि डी में है। शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन है इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूझ हो जाएगा। समस्या समाधान में बाधक नहीं है, तो यह देखेंगे सूझ होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यहाँ पे दिया गया है रहता है, इसका यह किसका सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डार्विन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे वंचित समूह के विद्यार्थी हैं और सामान्य यहाँ पे विद्यार्थी हैं, दोनों को साथ साथ पढ़ाया जा रहा है, तो यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। समावेशी शिक्षा में इस तरह का प्रावधान है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा। प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास होता है जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं तब उनको अपने प्रतिभाशाली होने का यहाँ पे एहसास होता है या क्षमता का एहसास होता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे आंसर करेंगे। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले बुद्धि लब्धि वाला आपको फार्मूला लगा लेना है। बुद्धि लब्धि का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और इसी में यहाँ पे क्या होता है गुणे 100 रहता है। और यहाँ पे जो मानसिक आयु दिया गया है, मानसिक आयु यहाँ पे देखेंगे दिया गया 10 वर्ष, 10 लिख लीजिए, वास्तविक आयु 8 है, गुणे में 100 कर दीजिए। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, यहाँ पे 4 यहाँ से आपको क्या करना है 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 100 को करेंगे 25 में बार में हो जाएगा, और यहाँ पे जो 8 दिया गया 4 से यह 2 बार में हो जाएगा, और 2 से यह 5 बार में हो जाएगा, 2 से 10 यहाँ पे 5 बार में हो जाएगा, तो 25 का 5 में गुणा कर लीजिएगा, 125 आ जाएगा। 125 देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, 125 देखेंगे दिया गया डी वाले में, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इदम अहम और जो परा अहम है किस संरचना के भाग हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इदम अहम और जो परा अहम है यह व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाते हैं, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह सीखना होता है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा धनात्मक हो जाएगा। बुद्धि और जो सृजनात्मकता है इसमें जो सहसंबंध पाया गया है वह धनात्मक पाया गया है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। जो देखिए आपका SOR था किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है यह आपको बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक के द्वारा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा जो SOR सिद्धांत था। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसको कुंठा कहा जाता है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे जो उत्पन्न होने वाला जो सामवेगिक तनाव है उसी को कुंठा कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे, उन्हीं में से कुंठा भी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पश्चान्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह हो जाएगा स्वतः शोध, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है गलत वाक्य को चुने। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करना है। तो इसमें से देखेंगे दिया गया छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, नियंत्रित शब्द लग गया है तो यहाँ पे क्या होगा, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत वाला पूछा गया है। तो डी वाला आपका क्या है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका। देखिए आप किसी कक्षा में कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और कोई विद्यार्थी है वह विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछ रहा है, उससे अलग कुछ पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि कौन सी विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्मरण करने की जो विधि है इसमें मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि, ये दोनों की दोनों हैं, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी 3 प्रश्न हैं और उससे पहले जान लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम 8 फरवरी का है, बहुत ही कम समय बचा है। 150 प्रश्न आएगा, लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। कोई सब्जेक्ट हो, सीडीपी या सीडीपी में 30 प्रश्न आएंगे, 30 में 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लीजिए, 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस हो या मैथ साइंस हो या आपका मैथ ईवीएस हो प्राइमरी का, सब में 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए, यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा, जून 2011 से दिसंबर 2024 तक। आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा, पूरे 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए व्हाट्सएप पे। बाकी के यहाँ पे 3 प्रश्न और हैं, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भूलने के कारण में आपका यहाँ पे का कारण नहीं है, तो भूलने का जो कारण है उसमें मानसिक द्वंद्व, सीखने की मात्रा, पुनरावृत्ति का अभाव होता है, लेकिन नहीं है पूछा गया है तो शिक्षक की योग्यता होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को जो अर्थ प्रदान करना होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो मूल प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता है जो कि सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।